बोल सियावर रामचंद्र की जय। रामायण मैया की जय। प्रभु तरु तारे कपिडार पर ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से साहेब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है कि राम निकाई रावरी है सब ही को नी। जो यह साची है सदा तो नी को तुलसी। हे श्री रामचंद्र जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यह विधि निज गुण दोष कही सबय बहुर सिरुनाय। रघुवर नौ रघुवर विशद जसो सुनि कलि कलो सिनसाय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। के जागे बले के जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहाऊँ सोई संवाद बखानी सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि यज्ञ बलक जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाए थे, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करियो महि सुनावा। सोई से बेकागे भुसुंड दीना राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जागे बल के पुनि पावा तेने पुनि भरद्वाज प्रीति गावा। ते श्रोतावकता समुशीला समुदर सी जाने हरि लीला। उन कागभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य भरद्वाज सावान शील वाले और समुदर्शी हैं, उसी हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना करतल गत्या मल के समाना। और जे हरि भगत सो जाना करही सुनहि समुझे विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीला को रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि ने जे गोर सने सुनी कथा सु कर खेत। समझी नहीं तसी बाल पने तब अति रहूं अचे। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोतावकता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। किमि समझो में जीव जड़े कलिमल गसत विमूढ़। श्री रामचंद्र जी की गुण कथा के वक्ता कहलाने वाली और श्रोता सुनने वाली दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था।
तदपि कही गुरु बारही बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। जो भी गुरु जी ने जब बार बार कही तब तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जब कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहूँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में श्री हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह का ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलो से विभंजनी। राम कथा कलि पनग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। कि राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई। सोई वसुधा तल सोधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंजनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और संत जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए शैपणी है। असुर सेन समो नरक निकंदनी, साधु विबुध कुले हिते गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भरे अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरक को नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोहे मसी जगे जमुनासी, जीवन मोकोते हेतु जनु काशी। राम है प्रिय पावन तुलसी, तुलसीदास हित ही हुलसी। यमदूत के मुख पर कालिक लगाने के लिए है, जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह श्री रामचंद्र जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सोतासी, सकल से सुख संपत्ति राशि। सदगुण सोर गण अम्ब आदित्य से, रघुवर भगति प्रेम परमिति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न कर और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकोटि चित चार। तुलसी सुभग स्नेह बने, सिए रघुवीर विहार। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।